प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राम राम जी। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ आप सबको मैं आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूं। इसी के साथ अपन करें कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें अपन 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का रिवीजन, और रिवीजन के तौर पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूले भी आपको मैंने लिखा है, वो सब आपको याद करने हैं। और प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात करना है। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाना आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही लैंग्वेज वाला आपको रैखिक समीकरण बनाना युग्म आना चाहिए, और उसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, माना की संख्या है, माना की संख्या x और y है। x और क्या है? y है। x और y है, तो अब पहली शर्त के अनुसार अपन को x माइनस वाई का अंतर जो दिया हुआ दो संख्याओं का अंतर है वो 26 है। दो संख्याओं का जो अंतर है प्रिय मित्रों वो 26 है, और इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। और दूसरी शर्त के अनुसार आपको दिया हुआ है जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी के साथ अपन 3 से गुणा करेंगे, तो जब वो इक्वल हो, क्योंकि ये 3 गुनी है और ये छोटी है, तो अपन इसको 3 से गुणा करने पर आपके बराबर आता है। प्रिय मित्रों, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे अपन? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन की विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? हल करने पर प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? हल करने पर। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो अपन समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 का मान किसमें रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखने पर तो देखो प्रिय मित्रों, समीकरण नंबर 1 आपके पास ये है, और समीकरण नंबर अपन 2 से x का मान रखेंगे। x बराबर आपके 3y है, ये माइनस y है, ये बराबर 26 है। प्रिय मित्रों, ये समीकरण नंबर 1 है। ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखने पर 3y माइनस y बराबर 26, और इसको सरल करने पर 2y आ रहा है, और इसको 26 बराबर 26 आ रहा है। तो अपन देखो 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2, y बराबर 26/2, 26 में 2 का भाग देने पर आपको क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। 26 का मान क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। y का मान कितना आ रहा? 13 आ रहा है। अब प्रिय मित्रों, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर किस में रखेंगे अपन? 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26, y का मान अपन 13 रखते हैं। क्या रखते हैं? 13 बराबर 26। तो देखो ये 13 उधर जाएगा,
13 उधर जाएगा तो क्या होगा, 26 प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या होगा, प्लस। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 39। x की वैल्यू कितनी आएगी, 39। प्रिय मित्रों, एक बार क्वेश्चन को मैं वापिस अच्छी तरह से आपको समझना है। और क्या कह रहा क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात किए। मानक की संख्या है x और y। मानक की दो संख्या x और y है। पहली शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 26 है, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर है वो 26 दिया हुआ, तो पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या y मानते। दूसरी शर्त के अनुसार वो कह रहा है जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या ऑलरेडी बढ़ी है, तो अब दूसरी संख्या के साथ 3 से गुणा करने पर ये दोनों समीकरण बराबर होती है। तो x बराबर 3y, ये दूसरी समीकरण। प्रतिस्थापन विधि को अपनी से रैखिक समीकरण एक बन गया। अब प्रतिस्थापन विधि से अपनी सॉल्व करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखो x माइनस वाई ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ अपन x का मान रखा 3y माइनस वाई बराबर 26, और 3y में से y गया 2y बराबर 26, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2। 26/2, तो 2 का मान 26 के अंदर 13 बार गया। y का मान है जो अपने पास क्या आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। अब जब समीकरण नंबर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 ये है आपके पास, तो y बराबर अपन 13 रखेंगे। y बराबर क्या रखेंगे, 13, और 13 उधर गया तो प्लस का हो गया, और 26 और 13 39 हो गया, तो x का मान 39 आ गया, और y का मान आपके पास 13 प्राप्त हो गया। x का मान 39 प्राप्त हो गया, x का मान कितना प्राप्त हो, 39, और y का मान हमें 13 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 13। ये आपको ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन प्रिय मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को रैखिक समीकरण बनाना नहीं आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, और रैखिक समीकरण बनाना चाहिए। उसके बाद जो विधि कह रहा है उस विधि से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपको तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और मैं आशा में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, और टेस्ट भी आप टाइम टू टाइम दे। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।